बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स जो होता है इसमें असल में ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये मैकेनिक्स की दो ब्रांचें हैं। तो पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ये काइनेमेटिक्स है, जबकि चैप्टर नंबर 3 जो है ये डायनामिक्स है। ठीक है, दोनों ही मैकेनिक्स की ब्रांचेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की या फिज़िक्स की आप ऐसी ब्रांच कह लें कि जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला तो करते हैं लेकिन उसकी वजह को नहीं जानते। ठीक है, यानी कि वजह को जाने बगैर, मोशन की वजह को जाने बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काइनेमेटिक्स जो है ये काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग। नोइंग दोनों लफ्ज़ों में से आप कोई लगा सकते हैं, नोइंग लगा लें या फिर नोइंग और या डिस्कसिंग, दोनों में से कोई लफ्ज़ भी दोनों ही लग सकते हैं। नोइंग और डिस्कसिंग द कॉज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला करते हैं लेकिन उसकी वजह या उसके कॉज का मुताला नहीं करते, यानी कि वजूहात का मुताला किए बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो यह काइनेमेटिक्स इसकी बेशुमार एग्जाम्पल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसके बाद हम चलते हैं रेस्ट और मोशन। काइनेमेटिक्स की अगर आपको एग्जाम्पल भी देता चलो तो एग्जाम्पल ही मैं इधर लिख ही देता हूँ। ए बुक प्लेस ऑन टेबल, ए बुक प्लेस ऑन टेबल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी कि काइनेमेटिक्स की एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यानी कि एक किताब जो मेज़ के ऊपर पड़ी है ये काइनेमेटिक्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो रेस्ट में पड़ी है। ये काइनेमेटिक्स की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। काफ़ी मरतबा जो है वो ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है मुख्तलिफ़ कंडीशंस में, मुख्तलिफ़ सूरतों में। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। जी, रेस्ट की डेफिनेशन हमारे पास है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि कह रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट does not with respect to its surrounding। तो ये रेस्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम ये एग्जांपल भी इधर लिख सकते हैं। ए बुक प्लेस ऑन द टेबल, ये ही इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि कोई हर वो चीज़, हर वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है ये रेस्ट की एग्जांपल कहलाएगी। तो एग्जांपल इसकी लिखते हैं, यही वाले एग्जांपल लिखते हैं। ए बुक लेइंग ऑन दी टेबल। तो ये इसकी एग्जांपल है रेस्ट की। इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल है। आप उसके बाद रेस्ट की हम दूसरी अगर एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि ट्रीज़ एंड स्ट्रीट लाइट्स अराउंड द रोड आज एग्जांपल ऑफ रेस्ट, यानी कि ट्री जो दरख्तों रोड के किनारे दरख्त जो होते हैं, उसके बाद ये स्ट्रीट लाइटें जो लगी होती हैं। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी टावर, जितनी भी आप एग्जांपल लेते हैं हर वो चीज़ जो रेस्ट में है तो ये रेस्ट की एग्जांपल कहलाती है। तो बहुत सारी आपकी रोज़मर्रा डेली लाइफ रूटीन में देखें तो बहुत सारी रेस्ट की एग्जांपल जो है वो मिल सकती है हमें। इसके बाद मोशन चलते हैं। मोशन की डेफिनेशन भी सेम इसी से मिलती जुलती है। वो इस तरह कुछ है कि ए बॉडी इज़ said to be in motion if it change its position with respect to its सराउंडिंग। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल इसकी ये है
रनिंग बॉय इन द स्ट्रीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोशन। इसी तरह आप देखें ए मूविंग बस ऑन द रोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोशन। तो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल लिखें मूविंग बस या मूविंग कार लिख लें। तो ये दोनों ही इसकी एग्जांपल है। इसी तरह जो अर्थ है, ये ज़मीन अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, यानी कि मूव कर रही है, तो ये भी मोशन की एक एग्जांपल है। तो ये थी रेस्ट और मोशन के दरमियान डिफरेंस। इस तरह अगर हम देखना है कि इनकी रिलेटिव कंडीशन, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ रिलेटिव, यानी कि रेस्ट और मोशन की जो रिलेटिव कंडीशन होती है उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर देखा जाए वही मुसाफिर जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी कि जो गाड़ी में मुसाफिर बैठे हैं उनके लिहाज से वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये इनकी रेस्ट कंडीशन है। इसी तरह उन्हीं मुसाफिरों को अगर बाहर एक खड़ा बंदा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनके लिहाज से ये मुसाफिर जो है वही मुसाफिर जो है वो इन मोशन है। तो ये इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ रिलेटिव, यानी कि ये रेस्ट और मोशन की रिलेटिव कंडीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो कि अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा मुख्तसर छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे टाइप ऑफ मोशन, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।